हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का डिफरेंट केमिस्ट्री मैजिक चैनल पे। और मैं विकास और आप सभी लोगों को आज पढ़ाने आए हैं फिजिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में फिजिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फिजिकल प्रोसेसेस होती क्या है कि सॉलिड बदल जाएगा लिक्विड में। पहला वन होता है कि सॉलिड बदल जाएगा लिक्विड में, लिक्विड में इक्विलिब्रियम, लिक्विड में इक्विलिब्रियम। दूसरा हो जाएगा से सॉलिड बदल जाएगा गैस में, सॉलिड गैस में इक्विलिब्रियम। और तीसरा हो जाएगा से लिक्विड बदल जाएगा सॉलिड में, लिक्विड बदल जाएगा फिर गैस में, लिक्विड बदल जाएगा गैस में। तीन तरह की फेज में कन्वर्जन होती है, उस समय इक्विलिब्रियम की अवस्था स्थापित हो जाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों टॉपिक्स को जो फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर आती है। उसके बाद हम लोग अगली केमिकल प्रोसेसेस इन इक्विलिब्रियम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम लोग चलते हैं सॉलिड इन लिक्विड। आप कहिएगा सर सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड कैसे, इक्विलिब्रियम कैसे, ये समझ नहीं आया। देखिए इसके लिए आप एक उदाहरण लेते हैं। एक मान लीजिए बॉक्स है, एक बंद बॉक्स है और इस बॉक्स में इसका टेम्परेचर दिया गया है 273 केल्विन और उसका प्रेशर दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm, ठीक है। और इसमें लिक्विड भर दिया गया है 5 लीटर और एक बर्फ का टुकड़ा छोटा छोटा रख दिया गया है लगभग 2.5 kg का, 2.5 kg इतना का बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया है। होगा क्या से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे इस बर्फ के टुकड़े के, बर्फ के आइस के सतह से, और इस बर्फ के सतह से टकरा करके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बर्फ के आइस हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। इस बर्फ की सतह से टकरा करके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो इसमें हैं वो बर्फ के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर होगा क्या, से बर्फ के मॉलिक्यूल्स से जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो कुछ बर्फ के भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बर्फ में और बर्फ के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस समय दोनों का कन्वर्ट होने का दर इक्वल हो जाएगा, तो उस समय इक्विलिब्रियम की अवस्था स्थापित हो जाएगी। समझे? तो पहला समझ गए इसका इक्विलिब्रियम कैसे। आप कहिएगा सॉलिड में लिक्विड इक्विलिब्रियम की अवस्था कैसे आ जाएगी, तो उसको एक उदाहरण द्वारा हमने आपको समझा दिया। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड में और गैस में कैसे इक्विलिब्रियम की अवस्था स्थापित हो सकती है। जैसे कि आप लोग पढ़ ही चुके हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, जिसमें ये दोनों तरफ के रिएक्शंस के दोनों तरफ के कन्वर्ट होने का दर जो होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का दर इक्वल हो जाता है, उसी को बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं इक्विलिब्रियम की अवस्था। तो आखिर भाई सॉलिड और गैस में कैसे वो अवस्था आ सकती है, तो इसके लिए एक उदाहरण है। देखिए इसके लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, दो बॉक्स लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है कि सेम टाइप के दो बॉक्स लेंगे, सॉलिड और गैस के लिए, ये क्या बोलते हैं, लिक्विड और गैस के लिए। देखिए सॉलिड और गैस में हम लोग कन्वर्जन को पढ़ेंगे। सॉलिड और गैस में आप कहिएगा कि सर इक्विलिब्रियम की अवस्था कैसे स्थापित हो जाएगी,
तो देखिए, आप ले लीजिए एक बॉक्स, और उस बॉक्स में टेम्परेचर दे दिए हैं हमने 273 केल्विन, और प्रेशर भी दे दिया है 1.013 बार, इतना प्रेशर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें आयोडीन का एक टुकड़ा रख दिया, हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, उसके बाद इसको प्रेशर दे दिया। तो होगा क्या, तो ये बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे ये कन्वर्ट होने लगेगा एक वायोलेट कलर के इस धुआं के रूप में। धुआं समझ रहे हैं, जो घूर जब आप फूकते हैं देहात में बोलते हैं घूर, तो वे लोग जब ये आयोडीन जब बॉइल क्या बोलते हैं, जब उबलने लगता है, टेम्परेचर तो हम लोग दे ही रहे, तो जब उबलेगा तो घुल करके सबलाइम हो करके ये स्मोक, जो वायोलेट स्मोक धुआं बन जाएगा, और ये धुआं का डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका डेंसिटी बढ़ना बंद हो जाएगा, कलर में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। ये बॉक्स में ये आयोडीन का कन्वर्ट हो गया एक वायोलेट कलर का धुआं के रूप में, और स्मोक जो है एक निश्चित समय बाद उसका डेंसिटी घनत्व जो है बनना बंद हो जाएगा, बहुत डेंस हो जाता है, और कुछ समय बाद इसका डेंसिटी स्थिर हो जाता है। उस समय उसके बाद वायलेट कलर का जो स्मोक था वो फिर से आयोडीन के टुकड़ा में कन्वर्ट होने लगता है, और फिर से आयोडीन का मॉलिक्यूल्स जो है स्मोक में कन्वर्ट होने लगता है वायोलेट कलर के। इस प्रकार से इन दोनों में कन्वर्जन चालू हो जाता है। तब उस समय वह अवस्था आ जाती है इक्विलिब्रियम की। तो इसी बात को हम लोग रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, I2 जब सॉलिड, और इस प्रकार से सॉलिड और गैस में इक्विलिब्रियम की अवस्था आ जाती है, I2 आयोडीन गैस। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक्स तो समझ लिया कि कैसे सॉलिड और गैस में इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकती है। ठीक है, आगे आता है लिक्विड और गैस में। लिक्विड और गैस में साम्यावस्था कैसे स्थापित हो सकती है, इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक बॉक्स नहीं, सेम टाइप के दो बॉक्स लेते हैं, सेम साइज के ट्रांसपेरेंट बॉक्स। एक ये बॉक्स ले लिया, एक ये बॉक्स ले लिया। दोनों बॉक्स का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। इसका भी 273 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका भी 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और इसमें हमने लगा दिया मोनोमीटर, मर्करी, जो हमें प्रेशर के वैल्यू को बताएगा। हमने मोनोमीटर लगा दिया इस तरह से, और ये इस तरह से मोनोमीटर लगा दिया। इसमें भी हमने मोनोमीटर लगा दिया है, ये रहा मोनोमीटर, ये लीजिए। अब इसमें होगा क्या कि हमने पहले शुरुआत में हमने एक बर्तन में ड्राइंग एजेंट रख दिया, एनहाइड्रोस जिसे बोलते हैं, जो नमी को सोखता है, ड्राइंग एजेंट, जो सोखने वाला अभिकर्मक, उसको हमने रख दिया। वो होगा क्या से इसके अंदर जो भी प्रेशर था, वो प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे इसकी इस ड्राइंग एजेंट्स, इस मॉलिक्यूल्स में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो भी नमी होगा उसको सोख लेगा, और ये फिर इसके प्रेशर्स को कम कर देगा। बाद में होगा क्या, इसका उस समय प्रेशर जो होगा ज्यों का त्यों रहेगा। मान लीजिए उस समय प्रेशर ये रहा, प्रेशर का वैल्यू मान लीजिए 20 बार प्रेशर था, यहाँ 20 बार प्रेशर, दोनों इक्वल ही है। ड्राइंग एजेंट रखा गया कुछ घंटों तक। थोड़ी देर बाद, मतलब मान लीजिए आधा घंटा बाद, ड्राइंग एजेंट को बहुत तेजी से
ये थोड़ा सा बॉक्स को टेढ़ा करके और उसमें से ड्राइंग एजेंट निकाल करके उसी में एक वाच ग्लास, एक फ्रेश ग्लास में पानी रख दिया गया। ये लीजिए, तो देखा गया एक्सपेरिमेंट में से ये वैल्यू बढ़ गया राइट साइड के, ये जो मोनोमीटर था उसका वैल्यू बढ़ गया और कुछ निश्चित समय तक बढ़ने लगा और कुछ निश्चित वैल्यू तक कांस्टेंट हो गया जाकर के। मान लीजिए 20 से स्टार्ट हुआ और 23 पर जाकर के ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो यहाँ प्रेशर था और यहाँ बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, टेम्परेचर तो लग ही रहा है इस पर भी, लेकिन यहाँ पे तो ड्राइंग एजेंट है, यहाँ पे है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के जो भी है वो कन्वर्ट हो, यहाँ पे हो, देखिए टेम्परेचर लग रहा है तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। और वेपर वाला जो वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे तो जितना वेपर इसकी संख्या इसमें थी, वेपर के मॉलिक्यूल्स की, वो तो इसमें बढ़ने लगेगी, जिसके कारण से इस बॉक्स में प्रेशर बढ़ जाएगा और उस प्रेशर के बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर से कुछ निश्चित समय बाद जब कांस्टेंट हो जाता है प्रेशर का वैल्यू मोनोमीटर में, तब वह बताता है कि इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया है और वेपर के मॉलिक्यूल्स फिर से वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स फिर से वेपर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तब उस समय इक्विलिब्रियम की अवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये लिक्विड गैस में और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो करके इक्विलिब्रियम की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये रहा आपका फिजिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।